नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गौरी शंकर कहानियाँ में। आज हम आपके लिए शरद पूर्णिमा की कथा लेकर आए हैं। कथा को पूरा ज़रूर सुनिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। शरद की भीनी भीनी ठंड में श्रद्धालु अपने परिवारजनों के साथ शरद की पूर्णिमा को उत्साह से मनाते हैं। मान्यता है इस दिन रात्रि 12 बजे चंद्रमा से अमृत गिरता है और चंद्रमा के इस आशीर्वाद को पाने के लिए खीर अथवा मेवे वाला दूध बनाकर घर की छत पर रखा जाता है, जिसके चारों तरफ परिवारजन बैठकर भजन करते हैं। रात्रि 12 बजे के बाद चंद्रमा की पूजा की जाती है और खीर प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती है। यह व्रत सभी मनोकामना पूरी करता है। इसे कोजागरी व्रत पूर्णिमा एवं रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। चंद्रमा के प्रकाश को कुमुद कहा जाता है, इसलिए इसे कौमुदी व्रत की उपाधि भी दी गई है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों संग रास लीला रची थी, जिसे हम महारास कहते हैं। पंचांग के अनुसार आश्विन की पूर्णिमा को ही शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इसे उत्तर भारत में अधिक उत्साह से मनाया जाता है। कहते हैं इस दिन चंद्रमा भी 16 कलाओं में रहता है। इस बार यह व्रत 9 अक्टूबर को मनाया जाएगा। चंद्रमा की सुंदरता इतनी मनमोहक होती है कि उसे देखते ही मनुष्य मोहित हो जाता है। इस दिन चंद्रमा के दर्शन से हृदय में शीतलता आती है। शरद पूर्णिमा पर चांद जितना सुंदर और आसमान जितना साफ दिखाई देता है, वह इस बात का संकेत देता है कि मानसून अब पूरी तरह जा चुका है। यह त्यौहार पूरे देश में भिन्न भिन्न मान्यताओं के साथ मनाया जाता है। इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा का महत्व है। लक्ष्मी जी सुख समृद्धि की देवी हैं। अपनी इच्छा के अनुसार मनुष्य इस दिन व्रत एवं पूजा पाठ करता है। इस दिन रात में जागरण किया जाता है। रात्रि के समय भजन एवं चांद के गीत गाए जाते हैं एवं खीर का मजा लिया जाता है। एक साहूकार की 2 बेटियां थीं। दोनों बेटियां पूर्णिमा का व्रत करती थीं। हर महीने की पूर्णिमा का व्रत करने से माँ लक्ष्मी और विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। साहूकार की बड़ी बेटी पूरे विधि विधान से पूर्णिमा का व्रत करती थी, लेकिन छोटी बेटी व्रत के नियमों का पालन नहीं करती थी। साहूकार ने अपने दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। कुछ समय बाद दोनों बेटियों के घर संतान का जन्म हुआ, लेकिन छोटी बेटी की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। इससे परेशान होकर छोटी बेटी ने पंडित जी से अपनी समस्या बताई और उपाय पूछा। उससे कुछ चीज़ें पूछने के बाद पंडित जी ने पूर्णिमा व्रत के बारे में पूछा। पंडित ने बताया कि पूर्णिमा का अधूरा व्रत करने के कारण ही उसे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और फिर से विधि विधान से व्रत करने को कहा। छोटी बेटी ने पंडित की सलाह मानकर फिर से श्रद्धापूर्वक पूर्णिमा व्रत करना शुरू किया। कुछ दिन बाद उसके घर में पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन वह भी मर गया। फिर से पुत्र की मृत्यु हो जाने पर उसने अपने मृत बेटे को चौकी पर लिटाकर ढक दिया। बड़ी बहन जब घर आई तो उसी चौकी पर बहन को बैठने को कहा। कथा के अनुसार जैसे ही बड़ी बहन का लहंगा बच्चे से छू गया, बच्चा तुरंत जीवित हो गया और रोने लगा। बड़ी बहन उसे डांटने लगी। बड़ी बहन बोलने लगी, तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का दोष लगवाना चाहती थी। तभी छोटी बहन बोली कि मेरे बच्चे की मौत पहले ही हो चुकी थी। छोटी बहन ने कहा, आपके श्रद्धापूर्वक पूर्णिमा व्रत करने से मेरी संतान फिर से जीवित हो गई है। और फिर वह लोगों के बीच पूर्णिमा व्रत का महत्व बताने लगी। यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।